हेलो दोस्तों, आई एम आशीष शर्मा. वेलकम टू द चैनल आशीष शर्मा क्लासेस. Friends, in this video I will discuss how to score maximum marks in CPO मेंस एग्जाम. CPO मेंस के एग्जाम में मैक्सिमम स्कोर कैसे किया जाए. इस बार वैकेंसीज भी काफी अच्छी हैं, 4000 प्लस वैकेंसीज हैं, जिसमें CISF की 1500 प्लस और दिल्ली पुलिस में भी अच्छी वैकेंसीज हैं. अगर इस बार अच्छी स्ट्रेटजी से अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर ली जाए तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि कोई एक पोस्ट मिल जाएगी. CPO 2023 के अंदर मेरा जो मेंस में स्कोर था वो था 184 नंबर 200 में से. आई स्कोर्ड 184 मार्क्स आउट ऑफ 200. 200 में से 184 नंबर थे मेरे मेंस में और प्री में थे 50/50. मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू स्कोर 180 प्लस मार्क्स इन CPO मेंस एग्जामिनेशन. CPO मेंस के पेपर में 180 प्लस मार्क्स कैसे गेन किए जाएं. अभी भी हमारे पास सफिशिएंट टाइम है. इतना टाइम है कि अगर किसी का एवरेज स्कोर मॉक्स में 140 135 अगर आ रहा है तो वो आराम से 180 प्लस स्कोर कर सकता है, अगर सही तरीके से और सही स्ट्रेटजी के साथ पढ़ाई की जाए, सही रिसोर्सेज को फॉलो किया जाए. मैं बात करता हूं जो भी स्टूडेंट्स इस बुक को फॉलो करते हैं, नीतू मैम की वॉल्यूम 1, तो ये बुक अपने आप में बेस्ट बुक है. तो जो स्टूडेंट इस बुक को फॉलो करते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए क्या है कि इस बुक को कम से कम 3 से 4 बार, पेपर से पहले 3 से 4 बार अच्छे से पढ़ लिया जाए. इसकी कंप्लीट वोकैबुलरी, कंप्लीट ग्रामर, किसी भी टॉपिक को अगर आप पढ़ रहे हो तो उस टॉपिक के एरर्स, इसकी प्रैक्टिस सीट दे रखी है पीछे, उसकी प्रैक्टिस भी करनी है. जो चीज में मिस्टेक्स हो रही हैं उस टॉपिक को अच्छे से देखना है. इस बुक को 2 से 3 बार अच्छे से पढ़ लिया जाए तो आराम से अच्छा स्कोर होगा जो स्टूडेंट इस बुक को फॉलो करते हैं. अगर आप किसी भी बुक को फॉलो कर रहे हैं तो सबसे पहले अगर आपका कोई भी टॉपिक कमजोर है, मान के चलो किसी का नाउन टॉपिक पर कमांड नहीं है, तो सबसे पहले क्या करना है, उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है. सबसे पहले सिलेबस को अच्छे से पूरी तरीके से एक बार खत्म कर लिया जाए जो भी टॉपिक बचा हुआ है. उसके बाद क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, जिस बुक से आप पढ़ रहे हो, जैसे मैंने पढ़ाई की है नीतू मैम की वॉल्यूम 1 से कंप्लीटली मैंने पढ़ा हुआ है. अगर आप जिस बुक को भी फॉलो कर रहे हो, कंप्लीटली पर डे एक टॉपिक को खत्म करना है, उनके एरर्स की प्रैक्टिस करनी है पर डे. जिन एरर्स में मिस्टेक्स होती हैं उनके सॉल्यूशंस को अच्छे से गो थ्रू करना है, अच्छे से देखना है कि क्या गलती हो रही है, किस टॉपिक में गलती हो रही है, फिर उस टॉपिक पर वर्क करना है. दोबारा से उस टॉपिक का रिवीजन करना है. इस तरीके से ग्रामर को 1 बाय 1 खत्म करना है. सबसे पहले शुरुआत करो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर मल्टीपल टॉपिक्स ऐड है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इन सब टॉपिक्स की बेसिक नॉलेज उस टॉपिक के अंदर दी हुई है. सबसे पहले पढ़ो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को, उसके बाद नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजक्शन, 1 बाय 1 सारे टॉपिक्स को पढ़ो. और वर्ब जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि वर्ब के अंदर एक्टिव, पैसिव, नरेशन, इन सब टॉपिक्स, ये सारे टॉपिक्स आते हैं. एक्टिव, पैसिव और नरेशन का जो वेटेज है वो 40 प्लस मार्क्स है. CPO मेंस के पेपर में एक्टिव, पैसिव और नरेशन ही 40 प्लस मार्क्स दिला सकते हैं. इन टॉपिक्स में कोई गलती की गुंजाइश नहीं होती. ये टॉपिक ऐसे होते हैं इनमें पूरे में से पूरे नंबर आराम से गेन कर सकते हो आप. मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने बताया टॉपिक वाइज क्या वेटेज रहता है CPO मेंस में, इंग्लिश सेक्शन में. आप उस वीडियो को भी देख सकते हो जिसमें आपको पता चल जाएगा किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं, किस टॉपिक को कितना टाइम देना है, किस तरह से पढ़ाई करनी है. तो एक बार उस वीडियो को भी देख लेना. तो ये तो बात हुई ग्रामर की. जिस बुक से भी आप पढ़ रहे हो, चाहे नीतू मैम की वॉल्यूम 1 है या कोई भी बुक, किसी भी टीचर की आप बुक पढ़ रहे हो, कोई सब बुक अच्छी हैं, तो जिस बुक से आप पढ़ रहे हो उस बुक से जिस टॉपिक को पढ़ रहे हो उस टॉपिक की प्रैक्टिस प्लस उसके बाद क्या करना है, उस टॉपिक की प्रैक्टिस करने के बाद जो भी गलतियां हो रही हैं उस टॉपिक से, उन गलतियों को देखते चलना है. यूट्यूब से उस टॉपिक को फिर दोबारा से पढ़ लो अगर वो कोई भी चीज क्लियर नहीं हो रही. उसके बाद क्या करना है, वोकैबुलरी के लिए, तो वोकैबुलरी सेक्शन के लिए ये बुक अच्छी है. इस बुक की वोकैबुलरी अगर किसी की पूरी तरह से तैयार हो, अगर इस बुक की वोकैबुलरी किसी की पूरी तैयार हो तो एक ये बुक है, मेरी 15,000 वोकैब है इस बुक के अंदर, मतलब मेरी नहीं मैम की, मेरी 15,000 वोकैबुलरी पूरी तैयार है इस बुक से. ये बुक बहुत अच्छी है. इसमें सारी वोकैबुलरी इस तरीके से दे रखी है कि कोई भी मिस्टेक नहीं होगी. अगर आपने इस बुक से अपनी वोकैबुलरी को तैयार कर लिया तो बाहर से और कहीं से किसी बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं है और आराम से
मेंस के पेपर में वोकैबुलरी का एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा, एक क्वेश्चन भी मैं गारंटी दे रहा हूं, क्योंकि मैंने इन्हीं किताबों को पढ़कर एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स एक्स ग्रुप, बीएसएफ आरओ, इंटेलिजेंस ब्यूरो, सीपीओ प्री प्लस मेंस और भी कई सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स को क्लियर कर रखा है एंड फाइनली आई एम सेलेक्टेड इन इंटेलिजेंस ब्यूरो। मैं आपको बता रहा हूं कि इंग्लिश का सेक्शन एक ऐसा सेक्शन है जिसमें अच्छा स्कोर किया जा सकता है, सिर्फ एक बार इंग्लिश को अच्छी तरह से पढ़ लिया जाए। पर डे आपका टारगेट होना चाहिए कि आपको 500 वोकैबुलरी तैयार करनी है। जिस किताब से भी आप पढ़ रहे हो ये टारगेट रखना है कि 101 वर्ड्स, 100 आइटम्स, 100 सिनोनियम्स, 100 एंटोनियम्स प्लस जो मिस स्पेल्ड वर्ड होते हैं, जो करेक्ट स्पेलिंग्स वाले वर्ड्स होते हैं, उनको भी तैयार करना है। अगर आप अच्छी तरीके से इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हो कि पर डे 500 वोकैबुलरी, ग्रामर के पर डे टॉपिक वाइज प्रैक्टिस प्लस एक मॉक, जिस मॉक पर डे अगर आप एक मॉक टेस्ट दोगे, चाहे मिनी मॉक टेस्ट दो या पूरा मेंस का मॉक टेस्ट दो, फिर अपनी गलतियों को एनालिसिस करो। मैं गारंटी दे रहा हूं अगर इस तरीके से आप स्ट्रेटजी फॉलो करते हो तो आपके 180 प्लस मार्क्स इजीली आ जाएंगे। 180 प्लस मार्क्स लाना इंग्लिश में कोई बड़ी बात नहीं है। अगर 1.5 से 2 महीने अच्छी तरह से इंग्लिश पर काम कर लिया जाए तो आराम से गेन किए जा सकते हैं और बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। फिर इतनी अच्छी वैकेंसीज है कि आप जो भी पोस्ट चाहो वो मिल जाएगी आराम से। अगर प्री में कम स्कोर भी है तो अच्छी तरीके से अगर स्ट्रेटजी को फॉलो किया जाए और अच्छे गाइडेंस से पढ़ा जाए, जिस बुक से भी आप पढ़ रहे हो टॉपिक वाइज ग्रामर की प्रैक्टिस करो, पर डे 500 वोकैबुलरी तैयार करो। अगर तैयार हैं तो रिवीजन करो। इस तरीके से अगर आप पढ़ते हो तो आपकी वोकैबुलरी पे कमांड और ग्रामर पे कमांड बहुत अच्छी हो जाएगी। और जब ग्रामर और वोकैबुलरी पे कमांड अच्छी हो जाती है तो उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन के अंदर, चाहे वो क्लोज टेस्ट हो चाहे पैसेज हो, अच्छा स्कोर किया जाता है, क्योंकि क्लोज टेस्ट और पैसेज का भी अच्छा वेटेज रहता है मेंस के पेपर में, उसको भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो ये स्ट्रेटजी रखनी है कि पर डे 500 वोकैबुलरी तैयार करनी है, पर डे टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करना है, प्लस उन टॉपिक्स की एरर की प्रैक्टिस करनी है, प्लस को एक सेक्शनल मॉक टेस्ट देना है इंग्लिश का। इंग्लिश में क्या करना है, कोई एक मिनी मॉक भी दे सकते हो या सीपीयू मेंस का एक पूरा मॉक भी दे सकते हो जिसके अंदर 200 क्वेश्चन हो। इससे क्या होगा, मिस्टेक्स पे भी वर्क होता रहेगा और अपना पता भी चलता रहेगा कि हमारा स्कोर कितना आ रहा है। धीरे धीरे अगर आप ऐसे करते हो कि 500 वोकैबुलरी तैयार करो, ग्रामर की अच्छी प्रैक्टिस करो, तो धीरे धीरे स्कोर बढ़ता रहेगा और इतना टाइम है कि 180 प्लस मार्क्स आ जाएंगे मेंस के पेपर में। 2021 से 2024 तक की जितनी वोकैबुलरी एसएससी के एग्जाम्स में पूछी गई है, सारी वोकैबुलरी भी आपको तैयार करनी है, क्योंकि जब सारी वोकैबुलरी तैयार हो जाएगी तो वोकैबुलरी मोस्टली प्रीवियस ईयर रिपीट होती है। बाद बाकी जहां से आप वोकैबुलरी कर रहे हो, वो ब्लैक बुक हो या जो भी बुक से आप पढ़ रहे हो या ये मैम की बुक है वोकैबुलरी, तो वहां से सफिशिएंट है और प्रीवियस ईयर वोकैबुलरी कर लो। इस तरह से अपनी स्ट्रेटजी को बनाना है और गारंटी से 180 प्लस स्कोर इंग्लिश सेक्शन में हो जाएगा। और टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, वहां से टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना, जिसमें मैं वोकैबुलरी की पीडीएफ्स डालता रहता हूं और बहुत सारी सपोर्ट करता रहता हूं। जो भी चीजें आती रहती हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें मेंस से रिलेटेड, चाहे सीजीएल मेंस हो, सीपीओ मेंस हो, एसएससी का कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, मैं उस टेलीग्राम चैनल पर अपडेट देता रहता हूं। तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। इन सब्सक्राइब द चैनल एंड कमेंट सेक्शन में बताना आपका सीपीओ टीयर 1 के अंदर आपका स्कोर क्या था। थैंक यू एवरीवन।